ऑपरेटिंग लेवरेज, व्हाट इज़ ऑपरेटिंग लेवरेज? सो आपने मेरे काफ़ी सारे वीडियोस में देखा होगा, नहीं देखे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके देख लो। तो मैं ऑपरेटिंग लेवरेज को काफ़ी यूज़ करता हूँ और ये कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आज इसको हम लोग एंड टू एंड चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, वीडियो लंबा हो सकता है तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिए क्योंकि एक्शन पैक्ड होगा एंड इसमें मैं बहुत सारी क्वेश्चंस को आंसर करूँगा। ठीक है, एंड बिफोर स्टार्टिंग ऑफ मैं काफ़ी सारे एग्जांपल्स लूँगा, तो प्लीज़ आप इसको रिकमेंडेशन की तरह मत लो, मैं कोई सा भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। सो या ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट दिस ऑफ। तो ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होती है? जब आपकी जो प्रॉफिट्स है ना वो सेल्स से ज़्यादा अगर होने लगती है तो वो होती है ऑपरेटिंग लेवरेज। ठीक है, नहीं समझ आया? चलिए मैं इसको और सिंपल से बताता हूँ। लेट्स से अगर आपकी सेल्स बढ़ी 30%, लास्ट ईयर आप 100 रुपये का सेल्स कर रहे थे एंड इस साल आप 130 रुपये का सेल कर रहे हो। लास्ट ईयर आप 20 रुपये कमा रहे थे, 20%, 100 का 20, तो 130 का भी 20%, 26 रुपये कमाना चाहिए। लेट्स से आपने 26 नहीं कमा के आपने 30 कमा लिया, मतलब ओवरऑल आपकी प्रॉफिट 30 रुपीज़ हो गई। ठीक है, 4 रुपये ज़्यादा हो गए एक्सपेक्टेड से। सो दैट इज़ ऑपरेटिंग लेवरेज। सो बेसिकली ये कब मिलती है हमें? ठीक है, ये जब मिलती है जब आपकी ऑपरेशंस या आपकी फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है, ऑपरेशंस में क्या आती है, दो टाइप की कॉस्ट आ जाती है आपकी, एक फिक्स्ड कॉस्ट आ जाती है, एक वेरिएबल कॉस्ट आ जाती है। फिक्स्ड कॉस्ट वो हो गई, लेट्स से आपकी रेंट हो गई, आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो गई। इलेक्ट्रिसिटी भी थोड़ा वेरिएबल हो सकता है क्योंकि जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिसिटी को आप दोनों में ले लो, लेट्स से फिक्स्ड या वेरिएबल, आप दोनों का पार्ट ले लो उसको। एंड और आपकी लेट्स से सैलरीज हो गई, एम्प्लॉयज़ की सैलरी हो गई, एंड कुछ कुछ मिसलेनियस चीज़ें होती होंगी। ठीक है, वो सब आपकी फिक्स्ड कॉस्ट हो जाती है। तो आपकी जब फिक्स्ड कॉस्ट पे कंट्रोल आने लगती है ना, तब आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलना शुरू होता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने एक दो वीडियोस में भी कवर किया सैंडविच वाला एग्जांपल, मैं उसको वापस से लेता हूँ। ठीक है, तो लेट्स से आप 100 रुपये का सैंडविच बेचते हो, आप उसमें 20 रुपये कमाते हो। ठीक है, एंड कल को आप बेचते हो 200 रुपये का सैंडविच, आप इसमें 50 रुपये कमा लेते हो। ठीक है, तो आप ऐसा सोचो कि जो 100 रुपये के सैंडविच में आपकी जो मटेरियल्स लगी थी, लेट से जो भी ब्रेड लगी थी, वेजेस लगी थी, बटर लगी थी, गैस लगा था, एम्प्लॉय कॉस्ट जो भी लगा था, वो सब कुछ काट कूट के 80 रुपये लग रहा था, 20 रुपये आप कमा रहे थे। ठीक है, एंड उसके बाद भी लेट से ब्रेड का पैकेट बच जा रहा था, ऐसा नहीं है ना कि सारा ब्रेड खत्म हो गया होगा, ब्रेड बच जा रहा था, आप उसको फेंक देते थे हर रोज़। ठीक है, अब कल को क्या हुई ना, डिमांड ज़्यादा आ गई, कस्टमर ज़्यादा आने लगे एंड वही सेम ब्रेड को आप यूज़ कर ले रहे हो। ठीक है, तो आपकी रॉ मटेरियल तो जो बची थी वही आप यूज़ कर लिए। ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगा, थोड़ा एक्स्ट्रा वेजीज लग गई, बट आप उसी चीज़ को यूज़ करने लगे, आप सेम ही लेबर को यूज़ करने लगे। आप जिससे आप सैंडविच बनवाते थे, आपने उसको ज़्यादा पैसे नहीं दिए। ठीक है, आपने जो रेंट पे शॉप ली थी, आपने रेंट ज़्यादा नहीं लिया, सेम ही रेंट पे आपने नया सैंडविच बना दिया। ठीक है, या नए प्लेटर्स बना दिए। ठीक है, तो वही 100 के जब 200 हुए ना, तो उसमें कुछ फिक्स्ड कॉस्ट जो थी, जो हो गई आपकी लेट से रेंटल कॉस्ट हो गई, आपकी एम्प्लॉय कॉस्ट हो गई। ठीक है, ये सब जब चीज़ें सेम चीज़ पे आपने ज़्यादा डबल सेल कर दी, तो वो ऐसा नहीं है ना कि आपकी डबल हो जाएगी वो प्राइस, राइट? आप ऐसा समझो कि आप जो घर पे रहते हो, ठीक है, आप घर पे रहते हो, लेट से आप घर का 30K का रेंट देते हो। ठीक है, तो आपको लैंडलॉर्ड आके ऐसा नहीं बोलेगा कि आप घर पे ज़्यादा देर रहोगे या आप ज़्यादा सोओगे या ज़्यादा टीवी देखोगे तो मैं रेंट बढ़ा दूंगा। ठीक है, रेंट तो उतना ही रहेगा, राइट? बट आप उसी रेंट में ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो, तो वो आपके लिए ऑपरेटिंग लेवरेज हो गया इन टर्म्स ऑफ रेंट। मैं सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूँ, तो वही सैंडविच वाले एग्जांपल पे वापस आ जाते हैं कि जब 100 रुपये के सैंडविच में 20 कमा रहे थे, तो 200 रुपये का सैंडविच पे वो अगर 50 कमा लिया, तो दैट इज़ ऑपरेटिंग लेवरेज, राइट? इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ एक आ जाती है कि लेट्स से अगर कोई भी कंपनी होती है ना जो आप पढ़ते हो या फॉलो करते हो, अगर उसकी सेल काफ़ी अच्छी बढ़ती है ना, लेट्स से 20, 30, 40, 50, 100% जो भी बढ़ती है, बट उसकी प्रॉफिट अगर जितनी पहली रेशियो में थी, लेट से 15% की प्रॉफिट करती है, इस बार अगर 15% से ज़्यादा अगर प्रॉफिट नहीं करती है, तो आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहिए कि भाई जब आप सेम ही चीज़ यूज़ करके, मतलब आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसको यूज़ करके, अगर आप मतलब आपकी यूटिलाइजेशन बेसिकली अच्छी होनी चाहिए, राइट? सेम ही चीज़ ज़्यादा बार यूज़ होनी चाहिए, तो आपकी प्रॉफिट्स बढ़ क्यों नहीं रहे? सो दैट इज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू आस्क। मेरे हिसाब से तो अच्छी बिजनेस में क्या होती है कि जो भी अगर सेल्स बढ़ती है तो उसको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलना चाहिए, और नहीं मिल रही है तो आपको मैनेजमेंट से जाके या कॉन कॉल में समझना पड़ेगा, ट्रांसक्रिप्ट पढ़ना पड़ेगा, पीपीटी पढ़ के समझना पड़ेगा, मेक सेंस करना पड़ेगा कि क्या चीज़ें हो रही है, राइट? मेरे हिसाब से तो क्राइम है कि अगर आपका ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिल रहा है, अगर आपकी सेल्स बहुत ज़्यादा भाग रही है तो। ठीक है, अब ऑपरेटिंग लेवरेज कैसे मिल सकता है? मैंने एक चीज़ बताया, फिक्स कॉस्ट पे कंट्रोल अगर हो जाए तो, और वेरिएबल कॉस्ट तो वही हो गया ना जो आपके रॉ मटेरियल हो गई। ठीक है, फिक्स कॉस्ट पे अगर कंट्रोल होता है तो आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल जाती है। इसको मैं एक कंपनी का एग्जांपल से लेता हूँ। तो जो कार ट्रेड करके कंपनी है, ठीक है, उन्होंने इस बार क्या किया था ना, 29% या 30% का सेल्स ग्रोथ दिखाया था, बट उनकी जो वो आई थी ना, प्रॉफिट ग्रोथ आई थी, वो 109% की आई थी मेरे हिसाब से, 109% की आई थी। ठीक है, तो आप वही सोचो कि उन्होंने बस 30% का सेल एक्स्ट्रा किया और 109% की ग्रोथ आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी एक्स्ट्रा सेल आई थी ना, वो मोस्टली कन्वर्ट हो गई आपकी प्रॉफिट में। ठीक है, उसमें भी उनका रीज़न ये था कि जो
अब ये क्या करते हैं, ये कुछ ऐसा वेरिएबल चीज, मतलब वो ऐसा कुछ प्रोडक्शन तो नहीं करते ये लोग, एडवर्टीजमेंट चलाते हैं। मतलब कार ट्रेड क्या करती है ना, उसकी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कार की लिस्टिंग दे सकते हो, बाइक्स की लिस्टिंग दे सकते हो, फिर रीसेल कर सकते हो, बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो। इन्होंने एक और प्लेटफॉर्म को अभी एक्वायर किया था लास्ट ईयर ही, OLX करके, 1-2 साल पहले एक्वायर किया था। वो भी क्लासिफिकेशन के बिजनेस में, आप उसमें मतलब क्लासिफाइड के बिजनेस में आप उसमें ऐड दे सकते हो, घर वर का ऐड दे सकते हो, कुछ भी चीज़ खरीदने बेचने का A to Z चीज़ों का ऐड दे सकते हो, राइट। तो अब इसमें क्या है ना, इसी में मेन ग्रोथ आई थी। तो इसमें क्या हो रहा था कि जितने भी इंक्रीमेंटल सेल्स आई थी वो सारे के सारे प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जा रहे थे, हार्डली कुछ कॉस्ट लग रहा था, टैक्स उस काट के सब उसमें आ जा रहे थे। तो इसमें वो कंसेप्ट आ जाएगा फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट वाला। तो जो टेक कंपनी होता है ना, क्योंकि कार्टेड एक मतलब टेक कंपनी है, मतलब कुछ फिजिकल जाके तो चीज़ें नहीं बनाते हैं, तो इसकी जो मेजर कॉस्ट आती होगी ना, वो मेजर कॉस्ट आती होगी एम्प्लॉय कॉस्ट से, ठीक है, सैलरी से आती होगी, और रेंटल आती होगी, मतलब जहाँ पे भी आप रहते हो या जहाँ पे भी ऑपरेशंस आपकी चल रही है वो मेजर कॉस्ट आती होगी। क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है ना, वेरिएबल कॉस्ट हो जाता है आपका जो रॉ मटेरियल कॉस्ट हो जाती है, ये वेरिएबल होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ज़्यादा चीज़ें बेचोगे तो ज़्यादा आपकी वो रॉ मटेरियल्स लगेगी, राइट। तो अकॉर्डिंगली वो वेरिएबल हो जाता है, मतलब आप 2x चीज़ें बेचोगे तो 2x रॉ मटेरियल लगेगी, 3x चीज़ें बेचोगे तो 3x रॉ मटेरियल लगेगी, राइट। बट कार ट्रेड के सिनारे में क्या हो जाता है, कुछ चीज़ें बेचते नहीं है, एडवर्टीजमेंट अपने प्लेटफॉर्म पे लगाते हैं, उसके वो चार्जेस लेते हैं, राइट। तो इसमें वेरिएबल कॉस्ट मिनिमल होगा और आपकी ये क्या बोलते हैं फिक्स कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होगी। तो जैसे जैसे स्केल आती है ना, तो आपकी प्रॉफिट ज़्यादा में बदल जाती है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट क्या ना, वो फिक्स्ड रहेगा, मतलब वो लेट से इन्फ्लेशन से बढ़ेगा। मे बी आप ऐसे समझोगे इस साल इसकी फिक्स कॉस्ट 100 रुपये थी, तो अगले साल में भी 105 110 होगी, 200 नहीं हो जाएगी। अगर सेल डबल हो रही है तो 200 नहीं हो जानी चाहिए, अगर हो रही है तो वी हैव टू डीप डाउन कि क्या चल रहा है इसमें गलत, राइट। तो ये हो जाता है। तो इसी से एक इंपॉर्टेंट मैं कोई मतलब काइंड ऑफ एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आपको समझ आता है कि इसमें ऑपरेटिंग लेवरेज मिला कि नहीं। जितनी भी IT कंपनीज होती है ना, उसका देखो, या जो भी आप न्यू एज कंपनीज ले लो, जोमेटो ले लो, कार्ट्रेड ले लो, पॉलिसी बाजार ले लो, मतलब जितने भी प्लेटफॉर्म बिजनेसेस ले लो, टेक कंपनीज ले लो, ये सब का क्या होता है ना, इसका ऑपरेटिंग जो इसका फिक्स कॉस्ट रहता है, जो भी ऑपरेशंस के कॉस्ट रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, वेरिएबल कॉस्ट कम रहती है। तो जहाँ जहाँ जिस बिजनेस में वेरिएबल कॉस्ट कम रहेगा ना, तो जैसे जैसे सेल्स बढ़ती रहेगी, इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव करेंगे, रेवेन्यू ग्रोथ जैसे आएगी, वो सारी टॉप लाइन मतलब सेल्स वो बॉटम लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी मोस्ट ऑफ दी चीज़ें, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाता है। तो अगर आप एक और एग्जांपल लोगे, पाइन लैब्स का आप जाके लोगे, तो पाइन लैब्स ने भी अपने PPT में बोला है कि वो जो 100 रुपये का मार्जिन, मतलब जो भी नेट सेल्स लाते हैं उससे 77% कंट्रीब्यूशन, मतलब 100 रुपये का जो भी कंट्रीब्यूशन मार्जिन लाते हैं, तो जितना भी वो लोग सेल करते हैं ना, उससे अगर वो लोग फिक्स कॉस्ट हटा दें, मतलब वेरिएबल कॉस्ट कुछ हटा दें, तो एक कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकलती है बेसिकली। वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन का 77 रुपीज़ और आफ्टर टैक्स वैक्स लगा के 45 से 50 रुपया उनके डायरेक्ट बॉटम लाइन पे आ जाता है। अब वही सोचो, ऐसी बिजनेस में डायरेक्ट जो 50-60% चीज़ें आ जाती है आपकी प्रॉफिट में, वो कितना अच्छा बिजनेस है, मतलब कितना ऑपरेशनली फिक्स कॉस्ट के टर्म्स में काफ़ी अच्छा बिजनेस है। तो ये एक चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि टेक बिजनेस के बारे में आप देखोगे, इसका PPT आप जाके पढ़ना पाइन लैब्स का, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा था। पेमेंट के बिजनेस में है, तो पेमेंट में भी क्या है कि उनका कुछ ऐसा वेरिएबल कॉस्ट नहीं लग रहा, उनकी सारी ऑपरेशंस फिक्स्ड है, ऐप वो लोग ने बना दिया है, नया नया R&D वगैरह कर रहे हैं, नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो उस पर भी वही फिक्स कॉस्ट लगी जो आपकी सैलरी लगती है, राइट। बट अब वही है ऑपरेशंस, ये जो अभी ऑपरेटिंग लेवरेज मैंने बताया, ये तो इससे हम लोग को ये समझ आता है कि जब भी आपकी फिक्स कॉस्ट ज़्यादा बड़ी, मतलब जो भी अगर टोटल जो भी कॉस्ट लगती है, अगर उसका हायर परसेंटेज अगर फिक्स कॉस्ट ज़्यादा रहता है, मतलब लेट से 100 रुपये आपकी टोटल कॉस्ट लगती है बिजनेस चलाने में, उसमें अगर 80% लेट से आपकी फिक्स कॉस्ट से आ जाती है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे स्केल अचीव होगी ना, आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। बट ये डबल एज स्वॉर्ड है, लेट से सेल गिर गई ना, सेल की जो ग्रोथ हो रही है, सेल अगर डिग्रोथ होने लग गई, तो ऑपरेटिंग जो ये आपकी फिक्स कॉस्ट है वो आपको खा जाएगी, क्योंकि आपके तो इतने तो कॉस्ट लगेंगे। आप ऐसा समझो कि आप 100 रुपये कमाते हो तो 20 रुपये सेव कर लेते हो, ठीक है। एंड आप वैसे बहुत फ्लैशी इंसान नहीं हो, आप खर्चा नॉर्मली करते हो, जितना ज़रूरत है उतना ही करते हो, ठीक है। इन्फ्लेशन जितना बढ़ती है उतना ही खर्चा करते हो। लेट से अब नेक्स्ट ईयर आपकी आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होगी, आपने स्विच कर लिया, आपकी 200 रुपये सैलरी हो गई, ठीक है। तो आपकी खर्चे तो 80 रुपये ही थे, मतलब 100 में आप 80 रुपये का खर्च करते थे, 20 रुपये सेव कर लेते थे। अब 200 में भी ऐसा नहीं ना कि आपके खर्चे 160 हो जाएंगे, आपकी हो सकती है खर्चे 90 हो जाए इन्फ्लेशन के हिसाब से, कुछ आपने नया घर चेंज कर लिया, कुछ थोड़ा बहुत खा पी लिया एक्स्ट्रा, तो खर्च 90 हो गए। तो 200 से 90 जब करोगे तो 110 हो गई। तो अब वही देखो यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज क्या हुआ, 20 रुपये सेविंग करे थे, अब 110 रुपये सेविंग कर रहे हो, ठीक है। तो ये होगी ऑपरेटिंग लेवरेज आपके फाइनेंसेस के टर्म में। अब लेट से वो 1000 रुपये हो गए सेल, अगेन अभी आपकी खर्चे 20 से, अब मतलब 80 से लेट से हो गए 100 रुपये, ठीक है। तो अब आप 900 रुपये सेव कर ले रहे हो, 20 हो गया, फिर 110 हो गया, फिर 900 रुपये हो गया, मतलब आप देख रहे हैं ना ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम लेट से अगर अब कोई नया पर्सन आ रहा है, अगर मैं आपका फाइनेंसेस देख रहा हूँ, तो आपको क्या दिखेंगी, 1000 रुपये में आप 900 रुपये सेव कर लेते हो, ठीक है। अब लेट से क्या होंगी कि आपकी कल आपने जॉब छोड़ दी और आपकी सैलरी वापस आ गई 50 रुपये, बट आपका खर्चा तो ऑलरेडी फिक्स्ड हो गया था ना, 900 100 रुपये का तो खर्चा बनिया था, तो आप इधर आप लॉस करने लग जाओगे।
तो वैसे ही होती है कंपनीज में, अगर फिक्स कॉस्ट ज़्यादा होती है, जैसे ही आपको रेवेन्यू की ग्रोथ मिलने लग जाती है ना, तो आपको मिल जाता है ऑपरेटिंग लेवरेज। बट जैसे डिग्रोथ आने लगती है तो आप देखोगे कि वो रेशियो कम होते जाता है, तब आप ऑपरेटिंग लेवरेज आपको मिलने लगती है, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो जाता है। अब ऑपरेटिंग लेवरेज को आप पकड़ोगे कैसे? कॉन कॉल्स वगैरह पढ़ के या मैनेजमेंट का कमेंट्री पढ़ के आपको हिंट्स लेना होगा, राइट, कि ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने वाली भी है कि नहीं, या फिर आप डायरेक्टली पूछ लो। डायरेक्टली पूछने से लोग मे भी बोल दे हाँ या ना, बट आपको कैसे समझ आएगी अगर कोई नहीं बता रहे हैं तो क्या होता है ना, जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है ना, ये तो टेक कंपनी का मैंने बता दिया कि जैसे जैसे सेल्स बढ़ेगी तो आपको ये मिलने लगेगा, तो वो तो आप कॉन कॉल से देख के समझ सकते हो कि आई कंपनी या हायर फिक्स कॉस्ट कंपनी में क्या सीन है। अब लेट से कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसमें क्या होगी ना कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जहाँ पे भी चीज़ें, तो वहाँ पे वो लोग का क्या होता है कि वो लोग कैपेसिटी के टर्म से बात करते हैं, केपेक्स टर्म में बात करते हैं। लेट से कि मैं हज़ार यूनिट बना सकता हूँ एक साल का, बट अभी मैं बना रहा हूँ लेट से 500 यूनिट, तो इधर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्या हो जाएगी, 50% हो जाएगी। मैं बना सकता हूँ 1000 और मैं 500 यूनिट बनाता हूँ, ठीक है। अब लेट से मैनेजमेंट आके बोलती है कि भाई अब मैं ना नेक्स्ट ईयर 750 यूनिट बनाऊंगा, ठीक है। तो आप वही देखो, 750 यूनिट बनाऊंगा तो आपकी 50% कैपेसिटी बढ़ गई, मतलब 50 से के 50% 75% हो गई, आपकी कैपेसिटी ज़्यादा यूटिलाइज हो रही है। अब फिक्स कॉस्ट के टर्म्स में आप सोचो कि आपकी फिक्स्ड कॉस्ट कैसे यहाँ पे बेटर यूटिलाइज होगी। आपकी जो रेंट है, रेंट तो सेम रहेगी, राइट, सेम रेंट पे आप अपना प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो, आप प्रोडक्शन बढ़ा के बेचोगे ना, ऐसा नहीं है कि घर पे रख लोगे। तो मतलब इनडायरेक्टली आके कंपनी बोल रही है कि भाई 50% का, मतलब 50 से 500 से 750 का सेल होने वाला है, मैं 50% अपना सेल बढ़ा रहा हूँ, यही बोल रही है इनडायरेक्टली कंपनी आगे। एंड वही जो एक्स्ट्रा बनाने के लिए आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है थोड़ी एक्स्ट्रा लग जाए, रॉ मटेरियल हो सकती है डबल लग जाए, हो सकती है नहीं डबल ही लगेगी, मतलब थोड़ी ज़्यादा ही लगेगी, बट आपकी रेंट उतनी नहीं लगेगी, आपकी इंप्लॉय कॉस्ट उतने नहीं लगेंगे, क्योंकि जो मशीन्स होती है वो मशीन्स मोस्टली ऑटोमेटेड ही रहती है आजकल, तो सब ऐसा नहीं है कि सब कोई मैनुअली बना रहे, राइट। तो मशीन से आपकी वही लगेगी, आपकी क्या बोलते हैं, आपके जो भी इम्प्लॉयज़ हैं वो भी सेम यूज़ होंगे, ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा इम्प्लॉय हायर कर लोगे, आप सेम रेंट ही दोगे, रेंट भी नहीं बढ़ जाएगी। तो ये सब जो फिक्स्ड कॉस्ट जो लगी थी ना, वो एब्जॉर्ब हो जाएगी सेल्स में, एंड इसी से आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलना शुरू हो जाएगा। सो जब भी मैनेजमेंट आके ऐसे बोलती है या आप कॉन कॉल में से चीज़ों को समझते हो या पढ़ते हो, आपको कुछ स्पॉट होता है, तो आप समझ जाओ कि यहाँ पर ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने वाला है। और भी कुछ इनडायरेक्ट प्रॉक्सीज होती हैं, फॉर एग्जाम्पल वुमेन कार्ड को देखोगे, और एक और कंपनी है ये वाली फ्रेशारा एग्रो करके, मैंने कुछ दिन पहले इसको कवर किया था। अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि कैसे चीज़ों को कनेक्ट करता हूँ, एंड वही सब एक फैक्टर हो जाता है मेरा काइंड ऑफ। मैं जब भी जितने सारी कंपनीज अच्छे कंपनीज को कवर करता हूँ, तो ये सब में देखो ना कुछ ये सब चीज़ें गुण मिल जाती है, ठीक है। तो फ्रेशारा एग्रो ने क्या बोला था, आई थिंक फ्रेशारा एग्रो ने नहीं बोला था, वुमेन कार्ड ने बोला था कि हम लोग क्लस्टर मॉडल पे काइंड ऑफ बिलीव करते हैं। फ्रेशारा सॉरी उसको आप हटा दो, वुमेन कार्ड ने भी बोला था, और इनफैक्ट इसने भी, पर्पल यूनाइटेड ने भी बोला था कि हम लोग क्लस्टर वाले मॉडल पे बिलीव करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, एक क्लस्टर के अराउंड बहुत सारी चीज़ें खोल देंगे, ठीक है, एंड उसके साथ साथ क्या करेंगे कि उधर से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सामान को, ठीक है। तो अब वही चीज़ हो जाती है कि अगर आप एक ही क्लस्टर को, एक ही वेयरहाउस को अगर बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ करोगे, इधर से बहुत जगह सामान को बेचोगे, तो ये आपकी एक साइन हो गई ना कि ये ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने वाला है। बेसिकली आप जो भी फिक्स्ड चीज़ें हैं, जिस पे फिक्स्ड कॉस्ट लग चुका है, जो महीना का जाना ही है, हर क्वार्टर का इतना खर्चा तो लगना ही है, आप उसको जितना ज़्यादा यूज़ करोगे आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने लग जाएगी, ठीक है। अभी भी अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं और एक बेटर एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप एक जगह काम करते हो, आपको सैलरी मिलती है लेट्स से 100 रुपये, ठीक है, एंड जो भी आप काम करते हो उससे आप अपने मैनेजर को या अपनी कंपनी को 1000 रुपये कमा के देते हो, ठीक है। तो बेसिकली उसकी क्या कॉस्ट होगी कि वो 100 रुपये डालता है आप पे, 100, आप एक मशीन हो जिसमें 100 रुपये डाला एंड आपने 1000 रुपये का आउटपुट दे दिया, ठीक है। अब लेट्स से दिवाली वाली का टाइम आया या कोई एक फेस्टिवल का टाइम आया, अब मैनेजर ने बोला भाई अब तू एक काम कर, तेरे को ना तू 8 घंटा काम करता था, तो इस महीने तेरे को 12 घंटा काम करना पड़ेगा, मैं तेरे को सैलरी दूंगा 100 के बदले लेट से दे दूंगा तेरे को मैं 20 रुपये एक्स्ट्रा सैलरी दे दूंगा, 120 दे दूंगा। आप भी खुश कि भाई मेरे को तो सैलरी एक्स्ट्रा मिलने वाला है, राइट। बट आपसे इस बार आउटपुट क्या होगा कि आउटपुट मिलेगा आपको 1000 की जगह 1500, आइडियली क्योंकि 50% एक्स्ट्रा काम करा रहा है तो 1500 का मिलना चाहिए। तो वही देखो उसने आपको सैलरी 20% एक्स्ट्रा दी, 100 के 120 दिए, आपने 1500 का आउटपुट दे दिया, 50% एक्स्ट्रा आउटपुट दिया। तो ये हो गया उस आपके बिजनेसमैन के लिए, आपके जो भी बॉस है उसके लिए ऑपरेटिंग लेवरेज हो गया, ठीक है। अब ये भी हो सकता है ना कि दिवाली में उसने प्राइस भी बढ़ा दी हो, ठीक है, फेस्टिवल सीजन में डिमांड ज़्यादा की प्राइस भी बढ़ा दी तो 1500 का हो सकता है 2000 हो जाए। तो आप देखो कि आपने बस 20 रुपये का इनपुट एक्स्ट्रा दिया था, 20% का इनपुट एक्स्ट्रा दिया और आपने कर दिया 2x का प्रॉफिट करा दिया। तो यही होता है ऑपरेटिंग लेवरेज। तो आप ऐसा समझो कि आप लाइफ में कुछ भी चीज़ें करते हो ना, तो आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलना चाहिए आपके ही लाइफ में। आप ऐसा समझ के चलो कि आप लेट से दौड़ते हो, आप 1 किलोमीटर दौड़ते हो तो आपका लेट से 100 यूनिट का फैट बर्न होता है। आप 2 किलोमीटर दौड़ोगे तो हो सकता है कि 200 की जगह 220 हो जाए। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, साइंटिफिकली नहीं बता रहा हूँ। तो आप कुछ भी चीज़ें करते हो ना, अगर उसमें आप जितना भी चीज़ें कर रहे हो उससे ज़्यादा अगर आउटपुट मिलने लगता है तो दैट इज़ ऑपरेटिंग लेवरेज, ठीक है।
तो ये है अपना ऑपरेटिंग लेवरेज का काइंड ऑफ ओवरऑल चीज़ें। तो 2-3 चीज़ें और समझ लेते हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि क्या होता है ना कि एक कोई बिजनेस में ना ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है, ठीक है। जैसे आप ऐसा समझ के चलो कि जब भी कोई नई कैपेसिटी डलती है, ठीक है, तो लोग आके पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं। जैसे आप विंटेज कॉफ़ी का कॉन कॉल में जाओगे तो किसी ने पूछा था कि भाई आपकी जो उन्होंने नई कैपेसिटी डाल रहे हो जो मार्च एंड तक काइंड ऑफ रेडी हो जाएगी, राइट। तो किसी ने पूछा कि भाई यूटिलाइजेशन कब तक हो जाएगी शुरू, तो उन्होंने बताया था कि मई वे तक, मतलब 1-2 महीना के उसके नेक्स्ट 1-2 महीना तक 70-80-100% हो जाएगी, मतलब 70% लेके चलो आप हो जाएगी, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि वही मैंने बताया ना, फिक्स कॉस्ट, क्योंकि आप जो भी नया कैपेसिटी डालोगे तो उस पर खर्चा लगेगा, राइट। फिक्स कॉस्ट लगेगा, रेंट लगेगा, जो भी मशीनरी लगेगी, उधर इंप्लॉय रखोगे, ऐसा नहीं है कि आप फैसिलिटी खोल के छोड़ दोगे, ऐसे इंप्लॉय रखोगे तो उसका खर्चा लगेगा, तो फिक्स कॉस्ट आपकी बढ़ने वाली है, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट अगर आप ऐसा समझो कि वो नए पहला ही वो उन्होंने एक प्लांट खोला है, तो उधर आप पहले ही स्टार्टिंग में खर्चे ले लोगे तो प्रॉफिट कहाँ से आएगी, राइट। तो वही यूटिलाइज उसको करना है, अगर मतलब उधर से अगर प्रॉफिट बनाना है तो उधर से प्रोडक्शन शुरू करनी पड़ेगी। तो इसलिए कैपेसिटी यूटिलाइजेशन काइंड ऑफ यूज़ आती है एक मेट्रिक समझने में कि ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा कि नहीं। तो उन्होंने ऐसा कुछ बताया कि हम लोग 2-3 मंथ्स के अंदर काइंड ऑफ 100% ले जाएंगे, ठीक है। मतलब पहले क्वार्टर से ये काइंड ऑफ यूटिलाइज होने लगेगा, 70 से 80%, 90% होने लग जाएगा। तो ये एक चीज़, एक पॉइंट मिल जाता है कि हमने ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने वाला है, मतलब जल्दी जल्दी यूज़ होने वाली है चीज़ें, जो भी हम लोग की रेंट फिक्स कॉस्ट लगने वाली है वो काइंड ऑफ यूज़ होने वाली है, ठीक है। तो अब बहुत सारे बिजनेस, और लेट से अगर वो आके बोलती कि नहीं भाई हमारी 15-20% ही काइंड ऑफ यूटिलाइज होगी, ठीक है, तो आपको लग सकता है कि हाँ ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने में भी टाइम लगे या धीरे धीरे मिले, ठीक है। ये एक चीज़ होता है। अब इसको अगर कंपेयर करोगे आप सीसीएल प्रोडक्ट के साथ, सीसीएल प्रोडक्ट की जो एक नई फैसिलिटी खुली है वियतनाम में, वो आई थिंक अभी 15-20% यूटिलाइज है, और वो बोल रहे हैं हर साल वो 30% करके बढ़ाएंगे, यूटिलाइज करेंगे। तो आप ऐसा समझो कि 2.5-3 साल में वो पूरी 100% यूटिलाइज होगी। तो 2.5-3 साल में उसको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलते रहेगा, वो धीरे धीरे मिलते रहेगा, क्योंकि आप देखो ना 20 से 30% और यूटिलाइज होगी, फिर और होगी यूज़। तो ये काइंड ऑफ मुझे लगता है कि हाँ, मतलब हो सकता था कि वो छोटा ही प्लांट खोल लेते, ठीक है, और यूटिलाइज पूरा कर लेते, फिर उसके बाद नया प्लांट में जाते। तो ऐसा नहीं है कि वो ख़राब है, ऐसा नहीं होता है कि ऑपरेटिंग लेवरेज ही मिलना ही चाहिए हमेशा। बट आप इसको समझो कि इस केस में विंटेज वर्सेस सीसीएल कॉफ़ी में मैं विंटेज को चूज़ करूँगा, क्योंकि जैसे प्लांट बना रही है नया, फटाक से यूज़ कर ले रही है। ऑन दी अदर हैंड ये क्या कर रही है, बड़ा प्लांट बना रही है, एंड वो इनफैक्ट जो सीसीएल प्रोडक्ट का है ना, वो 37,000 का काइंड ऑफ 37,000 का उनका प्लांट है, मेट्रिक टन का प्लांट है, एंड वो 20% यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और वो 30% हर साल करेंगे। ये क्या कर रहे हैं, 4,500 का डाल रहे हैं, फटाक से यूज़ कर ले रहे हैं। तो छोटा प्लांट बनाया है इन्होंने, छोटा यूज़ कर लिया फटाक से। तो ये एक चीज़ हो जाती है कि एक ये है। और भी 2-3 चीज़ आप ले लो। 2 टाइप की एक्सपेंशन होती है, केपेक्स होती है, एक होता है ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन, एक होती है ग्रीन फील्ड एक्सपेंशन। मैंने इसको केपेक्स वाले वीडियो में कवर किया, मैं फिर से यहाँ पे बता देता हूँ। तो ग्रीन फील्ड क्या होती है ना, कि आप ऐसा समझो कोई एक फील्ड है, वो ग्रीन है, मतलब नया फील्ड है, पूरा फ्रेश फील्ड है। तो आप जो पूरे स्क्रैच से बनाते हो कुछ प्लांट वगैरह को, तो वो होते हैं ग्रीन फील्ड एक्सपेंशन। एंड ब्राउन फील्ड होती है, आप समझ लो कि ब्राउन फील्ड है, मतलब वो सूखी फील्ड है, पुरानी फील्ड है। तो बेसिकली आप एग्जिस्टिंग जगह में अगर कुछ बनाते हो, ऐड करते हो, केपेक्स डालते हो, नया प्लांट मशीनरी डालते हो, सो वो जाती है ब्राउन फील्ड कैपेसिटी, केपेक्स, ठीक है। तो अब ऐसा समझो ग्रीन फील्ड वर्सेस ब्राउन फील्ड में आपको क्या लगता है किस में ज़्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा और कितना जल्दी मिलेगा, ठीक है। आप एक सेकंड सोचो, पॉज कर लो, सोचो, फिर बताओ, मैं बता देता हूँ फिर भी यहाँ पे। तो आप सोचो कि जो स्क्रैच से बनाओगे ना, आप कुछ भी चीज़ स्क्रैच से करते हो तो काफ़ी टाइम लगती है, काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी रिसोर्स लगती है। बट ऑन कॉन्ट्रेरी अगर आप कुछ ऑलरेडी चीज़ कर सके हो, उसमें कुछ एक्सटेंशन करते हो, तो उसमें आपको टाइम कम लगती है, आपकी ऑलरेडी एक्सपर्टीज़ है, आपके खर्चे अकॉर्डिंगली बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है। तो ऑपरेटिंग लेवरेज आइडियली मिलेगा ब्राउन फील्ड में ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि आप सोचो कि ब्राउन फील्ड क्या हो गया, आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी थी, उसमें आपके स्पेस बचे थे, आपने उसमें एक नया मशीनरी डाल दिया, नया वो डाल दिया, कुछ सामान डाल दिया, उधर ही एक प्रोसेसिंग यूनिट खोल दिया। तो क्या होगा ना कि वो जो भी रेंट वेंट लग रहा था वो उसमें बढ़ गया, अच्छा से यूटिलाइज हुआ, अगेन फिक्स्ड जो भी कॉस्ट थी वो अच्छे से यूटिलाइज हुई। तो आपकी ऑपरेटिंग लेवरेज यहाँ ज़्यादा मिलेगी। ऑन कॉन्ट्रेरी जो ग्रीन फील्ड आप कर रहे हो उसमें क्या हो जाएगा कि आप फिर से पैसा डालोगे, नया मशीनरी बनाओगे, जब तक वो बनने में टाइम लगेगी, उसके आपके इंटरेस्ट कॉस्ट दोगे, डेप्रिसिएशन दोगे, लोगों को लगाओगे, तो वो काफ़ी कैपिटल एक्सटेंसिव हो जाती है, ठीक है। एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं, इनडायरेक्ट एग्जांपल, ये मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं हो, बता ऐसा समझ के चलो कि लेट से अगर मैं कुछ, आपके पास ब्राउन फील्ड है ही नहीं और आपके पास आपको केपेक्स करना है, ठीक है, नए फील्ड वगैरह बनाना है, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, या फिर मैं किसी एक ऑलरेडी जो भी प्लांट वालांट बनी है और मैं उसको खरीद लूँ, वो ज़्यादा ऑपरेटिंग के टर्म्स में ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैं जिसको खरीद लूँ, प्रोवाइडेड वो काइंड ऑफ मुझे अच्छे रेंज में मिल जा रहा है, उसको खरीदना ज़्यादा अच्छा होता है। अब तो आप एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। एक कंपनी है फ्रेशारा अग्रो करके, वो गरकिन्स वगैरह काइंड ऑफ एक्सपोर्ट करती है, पिकल्स वगैरह एक्सपोर्ट करती है। वो क्या करी है ना, स्पेन में एक कंपनी को खरीदी है जो ऑलिव्स के बिजनेस में ऑलिव पिकल्स वगैरह बनाती है। तो वही सोचा अब उधर जाके नया से बनाते
टाइम लगता। तो अब ये क्या कर रही है कि उसको खरीद ले रही है एंड यहाँ से जो गैरकिन से एक्सपोर्ट करती है वो वहाँ पे एक्सपोर्ट करेगी, वहाँ पे ऑलिव्स को बेचेगी। तो ये काइंड ऑफ देख लो इनडायरेक्ट एक ट्रिगर मिल रहा है ऑपरेटिंग लेवरेज का। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि डायरेक्ट है, बट फूड फॉर थॉट आपको समझने के लिए कि चीज़ें क्या होती है। और ये ग्रीनफील्ड वर्सेस ब्राउनफील्ड का मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। लेट से आप 10,000 रेंट देते हो, 2 BHK में रहते हो, वैसे मिलेगा नहीं ऐसे कहीं पे, तो मैं बता रहा हूँ एग्जांपल दे रहा हूँ। 2 BHK में रहते हो जिसकी 10,000 रेंट होती है, अकेले रहते हो, ठीक है। एंड जो भी आप लेट से किसी और बंदे को ले आते हो, ठीक है, एंड उसको वहाँ पे आप दूसरा रूम दे देते हो, राइट। तो अब खर्चा बढ़ गया ना, फिक्स कॉस्ट आपकी 10,000 लग रही थी एंड उसको आपने बेटर से यूटिलाइज़ किया, ठीक है, एंड आपने अपना सेविंग्स बढ़ा लिया, मंथली सेविंग्स जो भी बढ़ा लिया। तो यही हो गया आपके ग्रीनफील्ड वर्सेस ब्राउनफील्ड का एक एग्जाम्पल, ठीक है। तो यही है मोस्टली काइंड ऑफ ये। एंड एक दो चीज़ और समझ लो कि बहुत सारे बिजनेस में आप देखते होगे ना कि अचानक से, मतलब आप एग्जाम्पल अभी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, बट मैं एक थ्योरेटिकल चीज़ बता रहा हूँ। लेट से आप देखते होंगे कुछ कुछ कंपनी में ना अचानक से कोई एक सम पॉइंट ऑफ टाइम के बाद थोड़ा सा रेवेन्यू बढ़ता है और बहुत ज़्यादा सेल्स बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे 10% की लेट से वो हर साल 10% काइंड ऑफ अपना रेवेन्यू इंक्रीज करता था एंड प्रॉफिट भी 10% ही करीब करीब बढ़ती थी, ठीक है। बट एक लेट से पर्टिकुलर कोई एक ईयर में उसकी सेल बढ़ गई लेट से 15% या 10% या 20%, कुछ भी एक बढ़ी, बट जो प्रॉफिट थी ना उससे ज़्यादा बढ़ गई। लेट से 20% के बदले वो 25% हो गई, ठीक है। देन आप कॉन कॉल में जाओगे या पीपीटी में जाओगे, समझोगे ये चीज़ों का क्या है। अब लेट से कंपनी ने बताया कि भाई हम लोग ने बेटर प्राइसिंग रखी थी, ठीक है। तो हो सकता है कि उसके वजह से हुआ, राइट। बट लेट से कंपनी आके बोलती है कि नहीं भाई बेटर प्राइसिंग नहीं, बट हम लोग की जो कैपेसिटी थी ज़्यादा यूटिलाइज हो गई, फिक्स कॉस्ट पे कंट्रोल था। तो ये आपको समझ आएगा ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। देन आप उसको एग्जांपल लेके पूछ लो कि भाई, या फिर हिंट लेके डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछो कि भाई क्या चल रहा है। हो सकता है कि मतलब पूछो कि रेवेन्यू गाइडेंस क्या, ठीक है। अब वो बोलेगी कि नेक्स्ट ईयर हम लोग 20-30% से ग्रो करेंगे, तब आपको दिमाग में लग जाएगा कि भाई अभी 20% में ना वो 25% ग्रो किया था, अब नेक्स्ट ईयर जब और बेटर कैपेसिटी यूटिलाइज होगी तो 30% के ज़्यादा 30% से ज़्यादा उसकी प्रॉफिट ग्रोथ करेगी। तो ये सब कुछ कुछ छोटे छोटे हिंट्स होते हैं जो आपको लेने पड़ते हैं कॉन कॉल से, मैनेजमेंट से, पीयर्स के कंपनीज को पढ़ के आपको समझना पड़ता है क्या चीज़ें चल रही है, ठीक है। तो यही हो जाता है मोस्टली ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने का काइंड ऑफ कंसेप्ट। तो आई थिंक मैंने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली है। और हाँ, ऑपरेटिंग लेवरेज से एक बार मैं पी को भी जोड़ लेता हूँ, जो आप लोग काफ़ी लोग करते रहते हैं ना, पी बताओ, पी क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो आप सर सोचो कि जो बिजनेस में ना कॉन्स्टेंटली ऑपरेटिंग लेवरेज मिलते रहता है ना, तो उसका जो फॉरवर्ड पी है ना वो गिरते रहता है। आप ऐसा समझो कि 10 रुपया में 10 रुपया में आप कमा रहे थे 3 रुपया, आपकी पी कुछ एक्स थी, एंड 20 रुपया में आप कमा लिए लेट से 6 के बदले आपने कमा लिया 10 रुपये, राइट। तो पी ड्रास्टिकली गिर जाएगी, क्योंकि अभी क्या हो रहा था, डिवाइड बाय 3 कर रहा था मैं पी के लिए, जो भी मार्केट कैप था, अर्निंग्स थी 3 रुपीज़, तो उसको मैं डिवाइड बाय 3 कर रहा था। अब नेक्स्ट मैं डिवाइड बाय 6 नहीं करूँगा, डिवाइड बाय 10 करूँगा। तो आप समझो ना, 3 के बदले 10, 3x हो गई, मतलब 3 से आपके 3x होगी ना, 3.3x हो गई, तो आपकी पी फड़क से गिर जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा वो नॉर्मलाइज हो जाएगी। तो यहीं से वो कैंडिडेट ना रीरेट करने लगता है, यहीं से वो स्टॉक भागने लगता है। मैं कोई इधर पर्टिकुलर एग्जांपल नहीं बता रहा हूँ, रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कुछ चीज़ों को, बट वैसे ही समझो कि फॉरवर्ड पी कैसे मार्केट इसको कैसे वैल्यू करता है। मैं भी एक मार्केट का पार्टिसिपेंट हूँ, राइट। तो मैं इस लाइन से सोचता हूँ कि जिस बिजनेस में ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने वाला है, प्रोवाइडेड ग्रोथ भी अच्छा हो, ऐसा नहीं कि आप ग्रोथ कर दिए 1-2% का एंड आपको मिल गई ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत ज़्यादा। ठीक, अगर इसमें भी एक कंसेप्ट आ जाता है, एक पॉइंट आ जाता है कि लेट से आपने सेल्स ग्रो ही नहीं किया, जीरो कर दिया ना, आपके प्रॉफिट बढ़ गई बहुत ज़्यादा, तो ये आपको ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला, आपने कुछ इधर से उधर से कटौती किया होगा, या मे बी वन ऑफ चीज़ें होंगी। यह हो सकती है कि आपकी जो रॉ मटेरियल थी, वेरिएबल कॉस्ट बेसिकली, वो गिर गई होगी, राइट। तो उसको आप लेके मत चलो, आप ऐसे समझो कि स्ट्रक्चरली वो चीज़ें हैं कि नहीं, वो स्केल करने से वो आगे हम लोग को मिलेगा कि नहीं, राइट। तो ये चीज़ हो जाती है। तो पी यहाँ पे काइंड ऑफ बहुत नॉर्मलाइज हो जाता है, डील काफ़ी सस्ता हो जाता है, काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाता है, रादर देन सस्ता है, काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ कुछ कंसेप्ट्स हैं मैं बताना चाहता था। एंड वही है, ऑपरेटिंग लेवरेज ज़रूरी नहीं है कि वो बिजनेस को क्रिएट अच्छा करे, मतलब जस्ट टू पुट इट इन अ नोट, ऑपरेटिंग लेवरेज डजंट क्रिएट ग्रेट बिजनेस, बट इफ इट इज़ प्रेजेंट in a right business at the right time, it can do extraordinary results. So that is what I wanted to tell you and convey through this message. And ठीक है, यहीं तक रखते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। मेरे को लगता नहीं लोग देखते हैं इतना बड़ा लंबा वीडियो, बट मैं तो बनाता हूँ, मुझे मज़ा आता है। एंड ऑन दैट नोट लेट्स स्किप इट टिल हियर। एंड आपको कुछ नहीं समझ आता तो आप प्लीज़ कमेंट करो, मैसेज करो, ड्रॉप करो, डीएम करो, विल श्योरली डिस्कस ऑन दैट। मैं होगा तो नया वीडियो बना दूंगा उस पर। एंड या आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।